अगर आपको भी लगता है कि हलीम बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत वाला काम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हलीम की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिन्होंने कभी हलीम नहीं बनाया, पहली बार बना रहे हैं, वो भी बहुत मज़ेदार से हलीम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, से एंड तक ज़रूर से देखिएगा। यहाँ मैं रेशेदार वाली और कोफ्ती हलीम बना रही हूँ। आप चाहे तो कोफ्ती वाले पार्ट को स्किप करके सिर्फ रेशेदार हलीम भी बना सकते हैं। तो कोफ्ती हलीम बनाने के लिए सबसे पहले कोफ्ती को रेडी कर लेंगे। अगर आप कोफ्ती को पहले से रेडी कर कर रख लेते हैं तो फिर हलीम बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का ही खेल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मीट लिया है। ये वहाँ पर मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बिना फैट वाले मीट थे ये। अगर आप चाहें तो फैट वाले भी ले सकते हैं, पर उसे ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर अब उसमें कुछ मसाले डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें नमक है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। और इसमें डाल देंगे कुछ कोरिएंडर और इसमें डाल देंगे तले हुए प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की अनियन को हमने ब्राउन कर लिया था और इसे भी हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे और डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अभी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें हम डाल देंगे सत्तू। ये 2 टेबलस्पून सत्तू लिया है मैंने। पहले हाफ़ ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ज़रूरत हो तो फिर पूरा ऐड कर देंगे। और अगर आपको कि मिक्सचर थोड़ा गीला लगे तो आप और भी सत्तू या फिर भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं। देखिए पूरा शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हमें गूँधना है, जिस तरह से हम आटे को गूँधते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हाथों में तेल लगाएंगे और इसके हम छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। आप अपनी पसंद के साइज़ के बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से और श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हथेली के बीच से दबा दबा कर इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे, ताकि फ्राई करते वक्त ये फटे नहीं। और इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। क्योंकि मैं कोफ्ते एक दिन पहले तैयार कर रही हूँ तो इसे हम फ्रीज़ में बना कर रख देंगे। और अब चलिए हलीम की तैयारी की तरफ। हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर दाल लिया है, मूंग दाल लिया 1/4 कप, मसूर की दाल 1/4 कप, चना दाल 1/4 कप, चावल ये गोविंदो राइस है, ये भी 1/4 कप, और माश की दाल 1/4 कप, और यहाँ पर हमने दलिया लिया है हाफ कप, ये 1/4 कप है। 4 टेबल स्पून, अगर टेबल स्पून में नापेंगे तो 4 टेबल स्पून दालें हैं यहाँ पर। और 6 to 7 टेबल स्पून दलिया है, गेहूं का दलिया है ये। इसमें पानी डालकर इसे भिगो कर रख देंगे। और अब हम अपने गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर कुकर ले लिया है मैंने, कुकर में डाला है सरसों का तेल। और देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी साइज़ के अनियन, इसे हमने स्लाइस कट करके रख लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। क्योंकि हमें इसमें कोफ्ती फ्राई करना है तो इसलिए मैं सारे प्याज को निकाल ले रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट मसाला ऐड करेंगे या गोश्त तो फिर हम आधा प्याज इसी में रहने देंगे। यहाँ सारे प्याज हमने निकाल लिया है और जो हमने कोफ्ती बना कर रखे थे वो कोफ्ती हम फ्राई कर लेंगे इसी में तेल में। और कोफ्ती को डालकर 1 मिनट के लिए हिलाना नहीं है, वरना कोफ्ती टूट सकते हैं। पहले हम हल्का हल्का सा हिलाएंगे ताकि कोफ्ती जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाए और टूटे नहीं। और हल्का सा इसे गोल्डन कलर लाने तक फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा इसे कलर देंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा अंदर से। कोफ्ती को भी निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 3-4 इलायची, 3-4 लौंग और छोटे एक टुकड़ा दालचीनी का। और यहाँ पर 400 ग्राम ही मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है। बड़े बड़े पीसेस रखे हैं ताकि इसके रेशे थोड़े बड़े बड़े हों। आप चाहे तो गोश्त की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं का इस्तेमाल नहीं किया था। 400 ग्राम गोश्त है ये, और मुझे ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे अभी थोड़ा निकाल लूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में फिर से ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट।
2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है ये। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के साथ इसे भून लेंगे। और अब ले लेते हैं कुछ मसाले, जिसमें है नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून एंड धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून है। और इसमें ले लिया है सौंफ का पाउडर हाफ टी स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और चाट मसाला हाफ टेबल स्पून। इलायची पाउडर और सौंफ का पाउडर आपके पास अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप गरम मसाला की क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। या आप चाहे तो हलीम का मसाला जो रेडीमेड आता है आप वो भी यहाँ पर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को अब हम डाल देंगे हमारे गोश्त में और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए। और अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कर्ड। दही डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से भून लेना है। सारे मसाले और इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अगर चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मसाला हमारा अच्छे तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और जो हमने अनियन को ब्राउन करके रखा था वो हाफ डाल देंगे अभी यहाँ पर हम। आप चाहे तो मसाला भूनते वक्त भी अनियन को डाल सकते हैं। और अनियन डालने के बाद अब हम कुकर का लीड लगा देंगे और धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और एक यहाँ देखिए दूसरी तरफ हमने एक और कुकर लिया है, इसमें डाल दिया है हमारे दाल और डाल देंगे इसमें पानी। अंदाज से डाल देंगे पानी, मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाला है। और इसमें डाल देंगे नमक हाफ टेबल स्पून एंड हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुकर का लीड लगा देंगे। इसे भी हम 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। अगर आप अलग से कुकर में नहीं करना चाहते तो आप जब गोश्त हमारा रेडी हो जाए तो गोश्त को निकाल कर आप उसी कुकर में दाल को भी गला सकते हैं मसाले के साथ। मैंने जल्दी करने के लिए 2 कुकर का इस्तेमाल किया है। और देखें गोश्त हमारे बिल्कुल गल गए हैं। आधे घंटे बाद हमने चेक किया है, कुकर का जो प्रेशर था उसे खुद से रिलीज़ होने दिया आधे घंटे के बाद। और फिर अब यहाँ पर हम तीरा निकाल ले रहे हैं। जितना तीरा हम ऊपर से निकाल सकते हैं थोड़ा निकाल लेंगे ताकि हम ऊपर से फिर दाल डालने के बाद इसे ऐड कर सकें। और अब बस हम गोश्त को अच्छी तरह से मैश कर लेना है क्योंकि गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। ये चम्मच से ही मैश हो जाएगा। गोश्त को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया और अब दाल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। दाल को 3 सीटी होने के बाद इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होने दिया था और दाल हमारे गल गए हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसे और भी गला सकते हैं। कुछ लोग इसे ग्राइंड भी करते हैं पर हमें ज़रा ज़रा सी चंक रहती है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। एक पतीली में हमने ऐड कर दिया है गोश्त का मिक्सचर और दाल का मिक्सचर दोनों साथ में। और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। अगर आपके पास दाल घोटने वाला लकड़ी का जो मथनी आता वो हो तो आप उससे कर ले, ना हो तो इस तरह के मैशर से कर ले। मेरे पास वो नहीं है तो मैं मैशर से मैश कर लूँगी। और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और 5 से 10 मिनट पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और ऐड कर देंगे ब्राउन अनियन जो हमने हाफ बचा लिया था और धनिया के पत्ते खूब सारे और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। 4 से 5 हरी मिर्च को हमने काट कर यहाँ पर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें 10 मिनट के लिए और पकाना है। और जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो कोफ्ते भी यहाँ पर डाल देंगे और इसे हमें 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पकाना है। देखिए हमने ढक कर भी पकाया है 5 से 10 मिनट के लिए और ये अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। 5 मिनट इसे और पकाएंगे और अब हम ऊपर से डाल देंगे जो हमने तीरा निकाल लिया था वो डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। जो बचे हुए अनियन थे वो भी हमने ऊपर से डाल दिए हैं और हमारे बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते वाले हलीम रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। इसे गार्निश करेंगे जुलियन कटी हुई अदरक के साथ, धनिया पत्ते और हरी मिर्च के साथ और कुछ लेमन के स्लाइसेस के साथ। और जो हमने तीरा बचा कर रखा था वो भी ऊपर से डाल देंगे। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको हमारी ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।